मालिक, छोटे मालिक कोई प्लान बना कर आए लगता है। हैं? हे, ये चोरों की तरह इधर उधर क्या देख रहा है? बात क्या है? बात कुछ नहीं है। अरे बिना डरे बोलो ना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पापा। कूल कूल। क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम प्यार करते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे मुर्गी का फार्म लगवा दीजिए। खुशी खुशी खुलवा दिया। फिर तुम्हारी माँ को पटाने के लिए क्या पूछा। कहा पटाऊं? अरे मैंने उनसे शादी के लिए कहा, उन्होंने तुरंत मेरी शादी करवा दी। मेरे पिताजी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी क्यों नहीं करूंगा? ये लो बेटा 50,000 रुपए। किस लिए पापा? बेटा, लड़कियों को पटाने के लिए सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है, सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। एक राज जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी माँ से पहली रात में मैंने पूछा कि आखिर मुझ में तुमने क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी कर ली? तुम्हारी माँ ने क्या कहा जानते हो? क्या कहा? उसने कहा, आप जब बाजार आते थे तो हरे रंग के कपड़ों में आते थे और बस में लाल रंग के कपड़े पहनकर आते थे। इस तरह से आप हर जगह अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आते थे। आपकी यही बात मुझे पसंद आ गई थी। अच्छा, अब समझ गया ना रंगों का महत्व? अब जाओ 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 जाओ। इसके पास खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा इसके बेटे को ही पटा लूं। छोटे मालिक, क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ? हाँ हाँ हाँ। आपने अपने पिताजी से मुर्गी का फार्म लगवाने को कहा और उन्होंने लगवा दिया। मुझे देखते ही आप मुझसे ही शादी करेंगे, ऐसी जिद की आप। और ये भी जिद आपकी पूरी हो गई। क्या नसीब है आपका। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो पत्थर मारोगे आप उनके सर पे, और उन्होंने आपकी बात मान ली। अरे अरे, धीरे धीरे बोलो, बेटा सुन लेगा तो बोलेगा आप झूठ बोल रहे थे। अब अपने बेटे को प्यार करने का सुझाव दे रहे हो। ये बात रेखा को पता चली तो क्या होगा? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात को इधर उधर घुमा के सलटा देंगे। आज तक यही तो करते आ रहे हैं आप। लगता है फंसने वाले हैं। नमस्ते सर। आइए सर, आइए। नए डिजाइन हैं क्या? है सर। जरा वो दिखाइए। वो वाला? ओके, ये दिखाइए। ये मैच हो रहा है ना? हेलो, हेलो हेलो। अरे आधी सीढ़ी मिल सकती है क्या? अरे पागल हो गया क्या? आधी सीढ़ी कैसे मिलेगी? अकल है या नहीं? नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, जो है वही लेकर के आ जाओ। आ जाओ 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 आ जाओ। रुको 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 रुको, पलटो ऐसे। बेटा, आधी सीढ़ी मांगा तो चिल्ला रहे थे, और अब क्या ये पूरी लेकर आए हो? चलो नीचे रखो। गैंडा कहीं का। कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से जो है पाला पड़ जाता है। समझ नहीं आता। क्या बड़बड़ा रहा है? अरे बाप रे, बांधने में तो मेरी जान निकल गई। आ गया मालिक। मालिक मालिक, मैंने अच्छी तरह से रंग मिला लिया है। पीछे हटिए, मैं लगा देता हूँ। रुक रुक रुक, तू चढ़ेगा तो 3 सीढ़ियाँ चाहिए। मेरे लिए 2 ही काफी है। मुझे दे। तू पेंट का डब्बा लेके यहीं खड़ा रहे। जवानी में रंग लगाकर ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ, समझे? संभल के, मेरे ऊपर पेंट नहीं गिरना चाहिए। पेंट लगाकर गोरा नहीं हो जाएगा। क्यों रे, क्या हुआ? तेरी तो ऐसी की तैसी। अब मालिक 2 सीढ़ी ऊपर जाइए। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तुझे सहना ही होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी दूर भी बदबू आ रही है। मुझे 10-20 देने पड़ जाएंगे, इसलिए कूद चढ़ के रंग लगा रहा है। क्या है? काम खत्म होते ही सीढ़ी पहुंचा देना दुकान में, ठीक है? ठीक है, मैं ला कर दे दूंगा। जा।
मालिक क्या हुआ? खुल रही है, क्या है? खुल रही है मालिक। हे, क्या चिल्लाता रहता है? मालिक सीढ़ी खुल रही है। हे, सीढ़ी उनकी है, मुझे पता है। अरे नीचे की सीढ़ी खुल रही है। अरे हाँ, दूसरी भी उनकी है, पता है। के कानपुर में हड़ताल है। मालिक ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? अरे कमीने, सीढ़ी खुल रही थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मालिक बार बार यही तो कह रहा था आपसे। गुड मॉर्निंग सर। आप सब लोगों को मेरा नमस्ते। विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले मेरे प्यारे छात्रों, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। मैं अपने बारे में बोलकर आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में प्रतिभा क्या है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पवित्रा। वेरी गुड। ये किताब कौन सी है? मेरी स्क्रिप्ट की स्टोरी बुक सर। स्टोरी बुक है? इसमें जो भी लिखा है वो अपने मुंह से मुझे सुनाओ। कैन यू टेल? जरूर बताऊंगी सर। स्टार्ट प्लीज। बचपन में पोलियो हो जाने के कारण दोनों हाथ खोने के बावजूद हिम्मत हारे बिना जीवन में सफल होने वाली एक लड़की की कहानी है ये सर। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग पीड़ित हैं सर। अगर वो समाज पर निर्भर ना होकर दूसरों के साथ कंधा मिलाकर चलें, तो वो खुद को ही नहीं समाज को भी आगे ले जाएंगे। इन्हीं विचारों को मैंने इस कहानी में डाला है सर, और इसे डायरेक्ट करने के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नई सोच है। मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में बहुत ही बढ़िया महिला डायरेक्टर बनोगी। अच्छा, पवित्रा की तरह तुम लोगों में से किसी और के पास कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? सर, तुम तीनों एक साथ नहीं बोल सकते। हम तीनों एक साथ नहीं बोलने वाले सर। तीनों की तरफ से एक ही आदमी बोलेगा। ये बात है। कौन है वो? ये है सर। प्रेम सर। मैं हूं सर। सर, एक लड़का और एक लड़की को एक ही मुलाकात में, एक ही समय में, एक बार मिलने से प्यार हो जाए, ऐसा नहीं होता सर। मान लीजिए सर, एक लड़की को एक लड़के में या फिर एक लड़के को एक लड़की में कोई बात पसंद आए तो प्यार होता है, और उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें तो प्यार होता है सर। अगर प्यार नहीं हुआ तो? सर, प्यार होने के बावजूद भी अगर कोई इनकार करे तो भी वो एक तरह का प्यार ही होता है सर। डरने का नाटक करना, ये भी एक तरह का प्यार है। हाँ, लड़कियां डरती हैं, ये मैंने सुना है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी लड़की को डरते हुए नहीं देखा। प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं, एक दूसरे से दूर रह के भी प्यार करना है। मिस्टर प्रेम, प्यार के